रात के अंधेरे में एक खूबसूरत चेहरा चमकता है, लेकिन इस चेहरे पर अब रहस्यमय खाब और सूजी हुई आंखें हैं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रान्या राव, एक ग्लैमरस स्टार से एक संदिग्ध तस्कर तक की चौंकाने वाली कहानी। क्या ये सिर्फ एक सोना तस्करी का मामला है या पर्दे के पीछे कुछ और ही साजिश चल रही है? सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। रान्या राव के चेहरे पर चोट के गहरे निशान। क्या गिरफ्तारी के दौरान उन पर हमला किया गया या फिर ये किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है? किसने किया ये हमला और आखिर क्यों? जब ये तस्वीर सामने आई तो जनता के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या ये एक फिल्मी साजिश है या हकीकत? कर्नाटक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नागा लक्ष्मी चौधरी भी इस पर हैरान हैं। लेकिन जब तक रान्या खुद शिकायत नहीं करती, कोई भी जांच शुरू नहीं की जा सकती। तो क्या ये चुप्पी किसी बड़े खतरे का संकेत है? उधर अदालत ने अभिनेत्री को 3 दिन के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। क्या ये हिरासत किसी बड़े रैकेट का पर्दाफाश करेगी या फिर ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 6 महीने में रान्या राव ने 27 बार दुबई की यात्रा करी। मगर आखिर क्यों? क्या दुबई सिर्फ एक बहाना था या फिर वहां कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा था? राजस्व खुफिया निदेशालय को शक है कि इस तस्करी के तार किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर ये सच है तो ये मामला सिर्फ सोना तस्करी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रान्या राव इस साजिश में एक मोहरा है या वो खुद इस जाल की मास्टरमाइंड है? एक ऐसी कहानी जिसके हर मोड़ पर रहस्य, सस्पेंस और अनगिनत सवाल हैं, जिसका जवाब अभी भी बाकी है। सच्चाई जो पर्दे के पीछे छिपी है, क्या वो जल्द सामने आएगी या फिर ये मामला हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगा? कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव, जो सोना तस्करी के गंभीर आरोप में घिरी हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनकी सूजी हुई आंखें और चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में उनके साथ मारपीट हुई? सोशल मीडिया पर यूजर इस मुद्दे पर तीखी बहस कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई रान्या राव के साथ कुछ गलत हुआ? कर्नाटक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नागा लक्ष्मी चौधरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। में कोई शिकायत देती हैं तो हम जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखेंगे। इस बीच आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने रान्या राव को 3 दिन की राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI की हिरासत में भेज दिया है। अब DRI ने दावा किया है कि रान्या के जरिए तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सकता है। गौरतलब है कि रान्या को इस हफ्ते की शुरुआत में केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब वो दुबई से 14.2 किलोग्राम सोना तस्करी करके ला रही थी। जांच में सामने आया कि पिछले 6 महीने में उन्होंने 27 बार दुबई की यात्रा की थी, जिससे उन्हें लगातार ट्रैवल करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। DRI का कहना है कि यह मामला सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित लिंक की भी जांच की जा रही है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हिरासत की मंजूरी दे दी है। गिरफ्तारी के बाद रान्या ने दावा किया कि वो दुबई में रियल एस्टेट सेक्टर में स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, लेकिन बार बार दुबई की यात्राएं और भारी मात्रा में सोने की तस्करी इस दावे को कमजोर कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या रान्या सिर्फ एक मोहरा है या फिर किसी बड़े तस्करी रैकेट का हिस्सा? उनके चोटिल चेहरे की सच्चाई क्या है? हिरासत में हुई मारपीट या फिर कोई और वजह है? क्या इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े राज खुल सकते हैं? अब सभी की नजरें DRI की जांच पर टिकी हैं। देखना होगा कि यह मामला कितना गहराता है और रान्या राव के बयान से तस्करी के इस खेल में कौन कौन से नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।